मुझे लगता है कि आज से पहले किसी भी लोकतांत्रिक सरकार में इतनी गिरी हुई सोच आज से पहले किसी सरकार की नहीं हुई होगी कि विपक्ष बोले तो बोलने मत दो, विपक्ष में जो लोग अपनी सरकार के खिलाफ हैं या विपक्ष के साथ हैं उनको आप तरह तरह से हरेस करो। ये सारी चीजें अब जनता के सामने धीरे धीरे आ रही हैं। और सबसे आखिरी मुखौटा इस सरकार का, जो ये शुरू से 8-9 साल से ढिंडोरा पीट रहे थे कि हमारी एक साफ सुथरी सरकार है, हम भ्रष्टाचार नहीं करते हैं, ना होने देते हैं, लगातार ये छवि प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश हो रही थी। और मैं तो कहूंगा कि इसमें भारतीय जनता पार्टी से भी ज्यादा दोष विपक्ष का यानी कांग्रेस पार्टी का है, जिन्होंने 8-9 साल तक इस सरकार का ये झूठ लगातार चलने दिया। एक भी मुद्दे पर आवाज उठाने की कोशिश नहीं की, अपने ड्राइंग रूम में बैठ के पॉलिटिक्स करते रहे, जनता त्राही त्राही करती रही। लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने विपक्ष की सही भूमिका निभाते हुए हमने पूरी तरह से एक्सपोज किया। पिछले दिनों में आपने भी देखा होगा कि कैसे सीएम के दफ्तर में बैठ करके अधिकारियों ने खुली लूट मचाई, किस तरीके से खुला भ्रष्टाचार हुआ। और जब मुख्यमंत्री जी यहां कह के गए सिरसा में, बोले जनसंवाद में मत पूछिए आप लोग सवाल, विपक्ष को पूछना है तो मीडिया के माध्यम से पूछिए। तो आम आदमी पार्टी, हम तो इतने शरीफ हैं कि हमने कहा कि आप ही की बात मान लेते हैं। हमने मुख्यमंत्री जी से मीडिया के माध्यम से इस भ्रष्टाचार पे सवाल पूछा। 3 दिन बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री आते हैं कैमरे पे और ये कहते हैं कि मैं जानकारी जुटा रहा हूं। जिस मुख्यमंत्री को अपने सीएम दफ्तर से जानकारी जुटाने में 3 दिन और आज 5 दिन हो गए, शायद 5 दिन 3 दिन का समय लगता हो, प्रदेश किस हाल में कैसे चल रहा है इसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। मैं एक बार फिर आप सभी साथियों के माध्यम से, क्योंकि ये जनता तक पहुंचना चाहिए, जिस तरीके का भ्रष्टाचार खुले रूप से, आने वाले दिनों में हम और भी खुलासे करेंगे, लेकिन मैं एक बार फिर सारे तथ्यों के साथ, सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपके सामने एक बार फिर वो पूरा विवाद, वो पूरा केस रख रहा हूं जिसमें खुले तौर पे भ्रष्टाचार नजर आया। मुख्यमंत्री के कार्यालय में बैठे हुए एक व्यक्ति ने 45 करोड़ रुपए की जमीन पहले 2.73 करोड़ में एक कंपनी के नाम कराई जो इनडायरेक्टली उसी की थी, और उसके बाद महज 75 लाख रुपए में वो जमीन सीएमओ में बैठे हुए अधिकारी की पत्नी और बेटे की कंपनी के नाम हो गई। आप देखिए किस तरह की खुली लूट है। आप उस वक्त पद पे मौजूद हैं, आप 45 करोड़ का फेवर ले रहे हैं किसी कंपनी से। और मैं आज ये भी खुलासा करूंगा यहां पर कि किस तरीके से इस पूरी डील में जो प्राइमा फेसी नजर आता है, एक भी पैसे का लेन देन नहीं हुआ, वो गिफ्ट की गई पूरी की पूरी 45 करोड़ रुपए की जमीन, ये कागजों में नजर आ रहा है। और हम बार बार उनके जो अधिकारी हैं, नीरज दफ्तार जो रहे हैं, उनको हमने बार बार ये कहा है कि अगर आपके पास इससे कॉन्ट्रेरी कुछ सबूत है, अगर आपको लगता है कि आपने सही डील की है, तो अपनी सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं उसको सार्वजनिक करें। उन कंपनी की खरीद, जमीन की खरीद से संबंधित सारी ट्रांजैक्शन को सार्वजनिक करें। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अगर हमारी गलती होगी तो हम उनके साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को तैयार हैं। मैं आपको अब एक एक करके वो चीजें दिखाता हूं जिनसे पूरी तरह से शक की जो सुई है वो सीएम कार्यालय की तरफ, कि बिना बड़े अधिकारियों, बिना बड़े राजनेताओं की मर्जी के कोई अधिकारी इतनी खुली लूट नहीं कर सकता। 45 करोड़ रुपए की कीमत की 9 एकड़ जमीन उन अधिकारी ने एक इनडायरेक्टली एक कंपनी को पहले खरीदवाई 2.73 करोड़ में, जिसका सीधा मतलब क्या कि लगभग 3 करोड़ भी अगर आप मान लें तो 42 करोड़ रुपए कोई कंपनी अपनी प्रॉपर्टी को कम कीमत पे क्यों बेचेगी। इसका मतलब 42 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार के रूप में, रिश्वत के रूप में किसी बड़े काम के लिए दिए गए। और वो बड़ा काम क्या है, ये सवाल भी हमने मुख्यमंत्री से पूछा था। अब वो 3 करोड़ रुपए, 2.73 करोड़ रुपए जो दिए गए, उसकी सच्चाई मैं आपको दिखा रहा हूं। जब ये जमीन खरीदी गई, जिस जगह पे ये जमीन है, ये सेज है पूरा, उसके डॉक्यूमेंट भी मैं आपको दिखाऊंगा। इनके ब्रोशर में है कि 5 करोड़ रुपए का रेट प्रति एकड़ वहां चल रहा था, उस हिसाब से 45 करोड़ मार्केट प्राइस है। जब ये डील हुई 2.73 करोड़ रुपए में, ये 25 मार्च 2022 को, 25 मार्च 2022 को ये डील होती है। ये जो सेज जिस कंपनी का है उससे एलएलपी के नाम पे ये जमीन की जाती है, 2.73 करोड़ रुपए में ये डील होती है। लेकिन आपको सरप्राइज होगा ये जान के कि 25 मार्च को ये डील हो गई, ये रजिस्ट्री साइन हो गई, सेल डीड साइन हो गई, और पहला चेक जो पेमेंट का दिया गया उस पर तारीख भी 25 मार्च 2022 है। आप सब लोगों ने प्रॉपर्टी में ट्रांजैक्शन किए होंगे किसी न किसी रूप में। मुझे आज तक हिंदुस्तान में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने 1 रुपया भी एडवांस लिए बिना
45 करोड़ रुपए की ज़मीन की रजिस्ट्री करा दी हो किसी दूसरे के नाम, अपने भाई के नाम भी नहीं कराते लोग आजकल। ये क्या फेवर है? इतना कितना विश्वास है कि चेक के ऊपर इन्होंने पहला चेक, और वो भी एडवांस चेक 44 लाख रुपए का, 2.25 करोड़ में से 44,55,000 रुपए का पहला चेक देकर के रजिस्ट्री करा ली गई। उसके 1 महीने बाद के बाकी पेमेंट के चेक हैं। तो हम इसीलिए चैलेंज करते हैं नीरज दफ्तवार जी को, सीएमओ दफ्तर को भी, कि अगर वो पाक साफ निकलना चाहते हैं तो इन ट्रांजैक्शन को सार्वजनिक करें कि ये चेक कब लगे, कब कैश हुए। उसके बाद हम इस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, एक मंच पे बैठने के लिए तैयार हैं। लेकिन उससे भी सरप्राइजिंग बात ये कि ये ज़मीन तो आपने मार्च में उस कंपनी के नाम डील कर ली, 15 अप्रैल को इस कंपनी ने सीएलयू के लिए अप्लाई किया। मुख्यमंत्री जी के दफ्तर में उस वक्त नीरज दफ्तवार जी काम कर रहे थे, प्रिंसिपल ओएसडी थे, बहुत ही महत्वपूर्ण पोजीशन पे थे। महज 12 वर्किंग डेज के अंदर लेटर ऑफ इंटेंट सीएलयू को लेकर के रिलीज कर दिया गया, पार्टी को भेज दिया गया 4 मई को, यानी 19 दिन। और अगर वर्किंग डेज में देखें तो सिर्फ 12 दिन के अंदर, जिसके लिए महीनों चक्कर काटते रहते हैं लोग, वो काम इनका महज 12 दिन के अंदर सुपर फास्ट स्पीड से हुआ। कहीं से तो जैक लग रही थी, कहीं से तो सिफारिश लग रही थी। सीएम साहब को स्पष्ट करना चाहिए कि वो सिफारिश किसकी थी, किसने ये गोलमाल किया है। और उसमें भी सबसे इंटरेस्टिंग बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, कि जब 4 मई को ये एलएलपी दफ्तवार जी की पत्नी और बेटे के नाम पर ट्रांसफर की गई 4 तारीख को, उससे ठीक 4 मई को इनको वो मिला, सीएलयू मिला, और उससे ठीक 2 दिन पहले सीएलयू जब मिलने वाला था, हो गया होगा कंफर्मेशन ऊपर से कि आ रहा है आपका सीएलयू, उससे ठीक 2 दिन पहले ये कंपनी हैंडओवर कर दी गई दफ्तवार जी की पत्नी को और उनके बेटे के नाम पे, सिर्फ 75 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन में। उसमें भी एक मजेदार बात है, ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता बार बार, एक बार तो हो सकता है, लेकिन बार बार ये इत्तेफाक नहीं हुआ करते कि जिस डेट को, यानी 2 मई को ये कंपनी हैंडओवर की गई, नीरज दफ्तवार जी की पत्नी और बेटे के नाम पे ये कंपनी हैंडओवर की गई, पहला एडवांस पेमेंट का चेक बाय चांस 2 मई का ही है। 2 मई को ही पहला चेक दिया गया, 33 लाख रुपए का, 75 लाख की टोटल डील थी। और जो उसके बाद के चेक हैं, आपको जान के हैरानी होगी कि 4 महीने आगे के पोस्ट डेटेड चेक दिए गए। और इसके अंदर लिखा गया, देखिए अपने आप कितने बड़ी तरीके से एक्सपोज हो रहे हैं, इसके अंदर लिखा है कि इस कंपनी के पास पैसे की कमी हो गई थी, जो पुराने ऑनर थे, इसलिए उनको ये कंपनी बेचनी पड़ रही है, इसलिए उनको ये कंपनी बेचनी पड़ रही है। लेकिन बिना पैसे लिए कंपनी बेच दी, पैसे की कमी और बिना पैसे लिए कंपनी बेच दी। मैं नीरज दफ्तवार जी को और सीएम ऑफिस को चैलेंज करता हूँ, इन ट्रांजैक्शंस को पब्लिक करें, इनको सार्वजनिक करें और ये बताएं कि ये पेमेंट कब हुई, कैसे हुई, चेक से हुई भी या कैश में हुई, किस तरीके से हुई, वो सारी पेमेंट्स को सार्वजनिक करें। और सबसे अंत में, जिसको नीरज दफ्तवार जी ने बाद में खैर खुद ये मान लिया, उन्होंने कहा कि हमारे 4 करोड़ रुपए इसमें लगे हैं, सारा जोड़ घटा करके उन्होंने जहां भी पैसे लगे वो सारा दिखा के उन्होंने कहा 4 करोड़ रुपए लगे हैं। ये प्राइस है मई 2022 का, इसी इकोनॉमिक जोन का जहां से इन्होंने ज़मीन खरीदी है। वो रजिस्ट्री में लिखा हुआ है कौन सेलर है कौन बायर है, उसमें लिखा हुआ है 12,000 रुपये स्क्वायर मीटर का प्राइस था उस वक्त, यानी लगभग 5 करोड़ रुपए एकड़ का प्राइस वहां पे था, अगर 3 एकड़ से ऊपर कोई ज़मीन ले। ये 9 एकड़ की डील थी, तो इस लिहाज से अगर देखें तो 5 करोड़ रुपए। वैसे अगर आप वहां जाएं तो मार्केट प्राइस 6 करोड़ 6.5 करोड़ रुपए आज के दिन में वहां पे है। तो इस लिहाज से अगर देखें तो ये खुली लूट, जिसके लिए मुख्यमंत्री की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है, पूरी तरह से सरकार बेपर्दा हो गई है, भ्रष्टाचार में पूरी तरह से डूबे हुए नजर आ रहे हैं। और अगर स्पष्टीकरण दे सकें तो हमें खुशी होगी इस बात की कि वो जो बात कह रहे थे वो सही है, उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया है। लेकिन मैं चाहता हूं कि इन सारी चीज़ों के ऊपर स्पष्टीकरण दें। आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी एक एक करके इनके दफ्तर में बैठे हुए अधिकारियों और इनके इर्द गिर्द बैठे हुए बड़े बड़े नेताओं, जिन्होंने पिछले 8-9 साल में जनता की गाड़ी कमाई के करोड़ों रुपए लूटे हैं, उसके बारे में खुलासे करने जा रही है। आम आदमी पार्टी इनके चेहरे से ये जो झूठी ईमानदारी का नकाब इन्होंने चढ़ा रखा है, इसको पूरी तरीके से नोच देंगे, जनता के सामने इनका असली चेहरा लेके आएंगे। और जनता को सुविधाएं क्यों नहीं मिलती, 24 घंटे बिजली क्यों नहीं मिलती, अस्पताल अच्छे क्यों नहीं मिलते, स्कूल अच्छे क्यों नहीं मिलते, सड़कें अच्छी क्यों नहीं बनती, ये सारी चीज़ें एक्सपोज करेंगे कि वो सारा पैसा जनता के टैक्स का कैसे इनकी जेबों में जा रहा है।